बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम और करीम है, जो अता करने वाला है, बख्शने वाला है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला भी वही है और ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी वही है। जैसा कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है और हर इंसान ये चाहता है कि इसके पास बहुत मालो दौलत हो और उसके पास ऐसा मुकाम व मर्तबा हो कि हर कोई इस पर रश करे। लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती और उसकी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक उसको कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में अब किसी भी मखलूक को बेमकसद पैदा नहीं किया। यकीनन उसकी बनाई हुई हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई हर चीज़ इंसान को फ़ायदा देती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन परिंदों को खल्क़ किया, अपनी हम्दो सना के लिए पैदा किया है और इंसान तो मेहनत करके अपना रिज़्क़ कमा लेता है। बेशक रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ अता करता है। पर मेरे बहन भाइयों, अल्लाह पाक ने कुछ काम इंसानों पर अपने बंदों के ज़िम्मे लगाए हैं और उन्हीं की भलाई के लिए लगाए हैं। अगर हम इन परिंदों को अनाज डालते हैं तो अब हम सवाब का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि इसका अल्लाह ताला ने कितना सवाब रखा है। हर इंसान यही चाहता है कि कामयाब होना हो, मर्तबा हासिल करना हो, मालदार होना हो। तो बस इस छोटे से अमल में ये राज और कामयाबी का अमल पोशीदा है। मैं यहाँ आपको बताती जाऊँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या इसके ऊपर, इस मखलूक के ऊपर, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक के ऊपर, इसकी खिदमत करने के ऊपर मौजूद है। कि जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा कि या अली, मैं रोज़ काम कर पर जाता हूँ, मुझे इस तरह की कामयाबी नहीं मिलती जिस तरह का मुझे हक है और ना ही सुकून मिलता है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम हर दिन हर काम का आगाज़ किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर करो तो देखना तुम्हारे कामों में कामयाबी और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो वो शख्स बोला, या अली, मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी न किसी को कुछ खिलाऊं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं? तो उसने कहा, या अली, वो तो है, मैं दिन में 3 दफ़ा खाना खाता हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि तुम क्या उसमें से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते अल्लाह की मखलूक के लिए? तो उसने कहा, या अली, एक अनाज की क्या बात, क्या औकात है? तो उसने फरमाया कि एक दाने की क्या औकात है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा दो, ज़रूरी ये है कि जो भी दो खुलूस और नियत के साथ दो। अगर एक अनाज का दाना भी अल्लाह के किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को, किसी कीड़े को या चींटी को खिलाओगे, तो गैर मखलूक की दुआ से तुमको रिज़्क़ में बरकत होगी, तुम कामयाबी और सुकून पाओगे। क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से बेहद बेतहाशा मोहब्बत करता है। तुम अपने हिस्से में से इसकी मखलूक को कुछ ना कुछ खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुमको माला माल कर देगा। अब मैं आपको परिंदों को खाना खिलाने डालने से पहले, अनाज डालने से पहले जो एक छोटा सा अमल करना है उसके बारे में बताती जाऊँ कि जैसे आपको इस अमल का असर वाज़े तौर पर अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा कि कैसे तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो और कैसे तुम्हारे रिज़्क़ व माल में बरकत हो रही है। इस अमल को करने से पहले आप जो भी अनाज परिंदों को डालने लगे हैं या जो भी दाना आप परिंदों को डालने लगे, चावल हो गया, बाजरा हो गया, जो भी रोटी हो गई, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें कि जितना वो साइज़ वो खा सकते हैं, उनके ऊपर जो भी रिज़्क़ अल्लाह ताला का अता किया हुआ आप उनको डालने लगे हैं, उन परिंदों को, अल्लाह की मखलूक को डालने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा ये अमल करना है कि उसके ऊपर 100 बार या रज़ाक़ू 100 मरतबा पढ़ें। या रज़ाक़ू 100 मरतबा पढ़कर आपने उन परिंदों को, अल्लाह की उस मखलूक को जिसको भी आप डाल रहे हैं, परिंदे हो गए, चींटियाँ हो गई या मछलियाँ, दरिया नहरों के करीब आप जाके डाल दें। बीच में अल्लाह ताला की मखलूक जो दरिया में मौजूद है, मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, वो खाएंगे तो वो जिस तरह आपको दुआ देंगे खाने के बाद, जो वो आपकी अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए जो दुआ करेंगे, उसके अमल के नतीजे से आपको जो
اس کا اہمیت نظر آئی اپنی زندگی میں، جو نتائج نظر آئیں گے وہ آپ خود اپنی زندگی میں خود آپ کو واضح نظر آئیں گے۔ اور یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور عمل بتاتی جاؤں کہ ایک چھوٹا سا ایک اور عمل ہے کہ ہر انسان کو یہی ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، بہت زیادہ مال و دولت میرے پاس ہو، میں بہت امیر ہوں۔ تو امیر ہونے کے لیے، بہت زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک اور چھوٹا سا عمل بتاؤں کہ آپ نے ایک مٹھی چاول لینے ہیں، ایک مٹھی چاول پر آپ نے یا وہابو دم کر دینا ہے، یا وہابو دم کر کر آپ نے اس چاولوں کو پرندوں کو ڈال دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ دنوں میں مالدار ہو جائیں گے، اور آپ کو مالدار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔